नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों। ग्वालियर में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुप्रतीक्षित रघुनाथ पापड़ीकर पुस्तकालय एवं वचनालय का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा मौजूद रहे। तुलसी मानस प्रतिष्ठान ग्वालियर द्वारा शुरू किए गए इस पुस्तकालय और वचनालय में प्राचीन और अलग अलग भाषाओं में रामायण भी रखी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र 1878 और 1901 की रामायण है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यह कदम शिक्षा के साथ धार्मिक भावनाओं के प्रति आदर को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इसके साथ ही सिंधिया ने देश में मंदिर मस्जिद के चलते बिगड़ते सांप्रदायिक माहौल को लेकर कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को संदेश दिया है, वासुदेव कुटुंबकम। यह हमारे देश की सोच और विचारधारा है। भारत में अनेकता में एकता का संदेश भी सभी को दिया है। संदेश के साथ हम सभी को आगे बढ़ना होगा। भारत की जो क्षमता है उसके चलते विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह भारत उभर रहा है। पूरे विश्व की नज़रें आज भारत पर है, क्योंकि भारत वह टापू है जहां विकास, अत्योदय, सर्वांगीण विकास है। परम श्रद्धेय श्री गणेश सरकार, परम आदरणीय श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे लोकप्रिय सांसद। एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, धार्मिक कार्यक्रम हुआ है और मानस भवन का एक सदैव एक योगदान रहा है ग्वालियर की सोच और विचारधारा के प्रति। युग युग में मानस भवन ने सदैव ग्वालियर को एक तरीके से एक स्थान दिया है जिससे दिशा निर्देश भी तय हुआ है। और आज उस मानस भवन में इतना प्राचीन और आधुनिक दोनों पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया। डॉक्टर पापड़ीकर जी का सपना था, जो उनके चिरंजीव ने आज मानस भवन समिति ने पूर्ण की है। प्राचीन रामायण भी रखी गई हैं, अनेक भाषाओं में रामायण रखी गई हैं। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। तेलुगु में, तमिल में, पाली में, मराठी में, अनेक भाषाओं में रामायण वहाँ रखी गई, अंग्रेज़ी में। और मैं मानता हूँ कि यहाँ आकर हर एक व्यक्ति धन्य होगा, केवल शिक्षा के रूप में नहीं, लेकिन धार्मिक भावनाओं के रूप में भी। और जो वातावरण भी उन्होंने तैनात किया है। और 2 रामायण वहाँ बहुत प्राचीन रखी गई हैं, 1878 की और 1901 की। मैंने निवेदन किया है कि एक वातानुकूल वातावरण में भी रखा जाए, जिससे वो प्रिजर्व किए जाएं। और बधाई मैं देना चाहता हूँ मानस भवन की समिति को, महेश मुदगल जी को, आलोक शर्मा जी को, पापड़ीकर साहब को, सभी को, कटारे साहब को, सभी को मिलकर बहुत बहुत बधाई। एक मुख्य सवाल ये है, देश के अंदर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की स्थिति बन रही है, मानस एक बड़ा संदेश देती है भाईचारे का, सामूहिक बना के रखने का। भारत ने सदैव ये संदेश पूरे विश्व को दिया है। वासुदेव कुटुंबक हमारी सोच और विचारधारा है, और यही अनेकता में एकता का संदेश भारत ने सदैव दिया है। और इसी संदेश के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। भारत
की जो क्षमता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह भारत उभर रहा है। पूर्ण विश्व की नज़रियाँ आज भारत पर है, क्योंकि भारत वो टापू है जहाँ विकास है, भारत वो टापू है जहाँ अंत्योदय है, भारत वो टापू है जहाँ सर्वांगीण विकास है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं कोविड के समय में भी लागू हो चुकी हैं, उससे पूरे विश्व की रुख भारत के प्रति एक आकर्षित